टाइटल है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति, सर्व गुण संपन्न समान दाता बनो। आज के इस मुरली में बाबा दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक स्नेह की और दूसरा सर्व शक्तियों के खजाने की। और बाबा कारण बता रहे हैं कि सर्व शक्तियाँ कभी कभी हाजिर क्यों होती है, सदा क्यों नहीं होती। और दूसरी बात, कभी कभी स्वस्थिति पर परिस्थिति हावी हो जाती है, स्वस्थिति पर परिस्थिति विजय प्राप्त कर लेती है। तो उसका कारण बाबा ने बताया और उसका समाधान भी बताया कि अगर आप स्वमान में रहते हो, सम्मान देते हो, तो स्वस्थिति ही सदा विजयी बनती है। तो हम डिटेल से मुरली सुनते हैं। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह और दूसरा है सर्व शक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो अभी तो बाबा ने स्नेह के बारे में बताया कि स्नेह क्या क्या करता है, आगे बता रहे हैं। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह देख रहे हैं, दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हुजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो,
अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हाजुर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हों। चेक करते जाएं, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय, जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। तो कान दिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आए। करने तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया। यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हुजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है। माना जैसे जैसे श्रीमत को फॉलो करते हैं, शक्तियां हाजिर होती है। कभी कभी श्रीमत तो कभी कभी शक्तियां हाजिर, थोड़ी श्रीमत तो थोड़ी शक्ति हाजिर। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर हाजिर हुजूर, हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की, तो क्या देखा? नंबरवार है, सभी नंबर 1 नहीं है। नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। माना एक शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां होनी चाहिए। सर्व गुण है, पाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है, तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है, तब परिस्थिति वार कर सकती है।
सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। अब स्वमानधारी की विशेषता देखो। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है। सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा आदिदेव होते हुए, रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तब यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। माना विश्व कल्याणकारी आत्मा विश्व के आगे कब है? जब हम सभी आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। ऊपर बाबा ने बताया दाता, फिर विश्व कल्याणकारी, और अब बाबा विधाता बता रहे हैं। सम्मान देने वाला विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, कौन सी श्रीमत? शुभ भावना और शुभ कामना वाली श्रीमत को मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। माना दोनों ही बातें बाबा ने बता दी कि सम्मान दोगे तो सम्मान अपने आप मिलेगा, माननीय बन जाओगे, और सम्मान दोगे तो स्वमान में भी सहज ही स्थित हो जाओगे। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेके आया, कैसा भी बच्चा आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? चेक करो, बाबा ने किस नजर से देखा? मेरा सिकीलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए तो फॉलो फादर। देखो, हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं, क्या हम भी हर आत्मा को ये समझते हैं कि ये बाबा का लाडला सिकीलदा बच्चा है और उसी आधार पे उसको सम्मान देते हैं? तो फॉलो फादर, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। माना एक सम्मान दाता बनने से सारे गुण सहज ही आ जाएंगे। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है। कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी, है ना? सर्व उपकारी माना सब पर, किसी किसी पर नहीं। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि
वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरों पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारण करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे। सिर्फ एक सम्मान देने से, सर्व पर उपकार करने से सारी बातों की धारणा हो जाएगी। एक एक पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं? नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक। कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना। पहला नंबर है हिम्मत। हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है। अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है। क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम किए हैं? 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। आपके शहर में उलाना देने वाले उलाना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग्स आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उलाना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन लेकिन है, प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा से ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है। उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? बाबा ने तो ये 108 के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए कहा, तो कम से कम हम सभी आत्माएं रोज एक आत्मा को तो ज्ञान सुना ही सकते हैं ना, उनको अपने करीब ला ही सकते हैं। तो लक्ष्य बनाए कि रोज एक आत्मा को हम अपने ज्ञान के करीब लाएंगे। तो ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है ना? थोड़ा टेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है ना? तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है। समझा? अच्छा, इंदौर हॉस्टल तथा सभा में उपस्थित सभी कुमारियों से, बहुत कुमारियां आई हैं। जितने भी कुमारियां आई हैं
उसमें से हैंड्स कितने निकलेंगे? कुमारियाँ बाप दादा के राइट हैंड्स बन सकती है। गोल्डन चांस है। तो कितनी संख्या है मालूम है? कितनी कुमारियाँ हैं? 500-600। इन्हों का नाम नोट करना और यह रिजल्ट देखना कि इतनी सारी कुमारियों में से राइट हैंड कितनी बनी। हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाली नहीं उठाओ, जो राइट हैंड बनेंगी वह हाथ उठाओ। इन्हों का वीडियो निकालो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि सेंटर खोलने के निमंत्रण बहुत हैं, लेकिन हैंड्स कम हैं, तो आपकी तो मांगनी है। इसीलिए कुमारियों को जल्दी से जल्दी सेवा के राइट हैंड बनना चाहिए। जो छोटी छोटी है उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो सेवा कर सकती है उन्हों को सेवा समय के प्रमाण जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। दहेज आपका तैयार है। सेंटर दहेज है, वर तो है ही, और दहेज भी तैयार है। तो तैयारी करो। करेंगी ना? हाँ, बड़ी बड़ी तो निकल सकती है। जो समझती हैं जल्दी से जल्दी निकल सकती है वह हाथ उठाओ। देखो कितनी कुमारियां हाथ उठा रही हैं। वीडियो निकल रहा है। अच्छा, मुबारक हो। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सब को भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। दो वरदान मिल गए ना, एक दिल तख्त नशीन का और दूसरा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव का। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह है मनसा ड्रिल। सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। 3 चीजों से न्यारी ना, एक पुरानी दुनिया, दूसरी पुरानी देह और तीसरे पुराने देह के संस्कार। इन तीनों से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का प्यार, दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम सभी को विश्व का मालिक बनाने वाले प्यारे बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है। इस सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दीदियां और दादे तो हो। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं, सभी को यह सोचना है, करना है कि जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो।
जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो होना कम नहीं हो। दादे भी हैं, दादियां दीदियां भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। नया टाइटल, एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। तो जिस भी स्थान पर हो, वह रौनक का स्थान नजर आए। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। कैसे आएगा? स्वयं अगर खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख की रौनक में रहेंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी चेक करना कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं। ऐसे है ना? अब दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियां और दादाएं। अच्छा, आज इस वर्ष के इंडियन सीजन का आदि है, तो आप सभी आदि में आ गए। अच्छा है, बाप दादा ने यह हाल आपके लिए ही बनाया है। आप नहीं होते तो ना तो हाल की रौनक होती। बाबा आते हैं तो रौनक हो जाती है। बाबा आवे और यह नहीं हो तो दादी को रौनक चाहिए। अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। Thank you, sister. थैंक यू संपूर्ण सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सो आप सभी अपना मनोचिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, आज बाबा ने कहा कि स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने इसमें बोला है ना कि सम्मान देना है। अगर हम खुद सम्मान में रहते हैं तो ही किसी को हम सम्मान
अपने स्वमान में रहते हैं तभी किसी को सम्मान भी दे सकते हैं। तो जैसे बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल दिया, स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सब बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, तो जैसे ही हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसकी नजरों में हमारा खुद का मान बहुत बढ़ जाता है। और इससे बहुत जो बाबा बोलता है, बाबा ने यहाँ आगे भी बोला कि सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। तो ये हम एक रूहानियत का और बाबा का वर्षा का बीज बो रहे हैं ना। तो जैसे ही ये वाइब्रेशंस फैलते हैं, हर आत्मा को सम्मान मिलता है और वो अपनी ऊंची आदि अनादि स्थिति में स्थित होता जाता है। जितना जितना हम आदि अनादि स्थिति में ऊंच स्थिति में स्थित होकर सम्मान देंगे, तो हमारे आसपास की आत्माएं भी अपनी ऊंच स्थिति में स्थित होकर के वो पावरफुल वाइब्रेशंस में आने लगेंगी उन्हें भी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा स्व स्थिति विजयी रहे, इसका एक ही साधन बताया बाबा ने, सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस हो। तो स्वमानधारी आत्मा का बाबा ने कहा कि स्वतः सम्मान देने वाला दाता हूँ, ये याद रखना चाहिए। ओम शांति। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकते, इसलिए बाबा ने कहा सदा स्व स्थिति विजयी रहे, उसके साधन सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। और क्या कर सकते, सदा हमारा स्व स्थिति विजयी रहे, और कौन सा युक्ति हम अपना सकते हैं? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सभी बच्चे स्नेह की सब्जेक्ट में तो पास हैं, लेकिन जो सर्व शक्तियां हैं, सर्वशक्तिमान का बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का सबको सम्मान दिया है, वरदान दिया है, लेकिन उसमें नंबरवार हैं। तो उसकी बाबा ने कहा कि आप अधिकारी आत्माएं हो, जैसे चाहो जिस परिस्थिति में हो, जैसी शक्ति कार्य में लगा सको, तो ऐसी अधिकारी आत्माएं हो कि सर्व शक्तियां समय पर आपके ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी शक्ति हमेशा नहीं रहे, सदा नहीं रहे। तो बाबा ने कहा उसकी विधि बताई कि जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पे हाजिर हजूर कर चलता है, माना कि बाबा की जो श्रीमत है उस पे अगर सदा हाजी हजूर कर चलता है, तो सर्व शक्तियां भी हाजिर हजूर करती हैं। तो इसलिए हर कदम में बाबा की जो श्रीमत है उसको फॉलो करो। और बाबा कह रहे हैं कि आप, दूसरा ये भी बाबा ने कारण बताया कि स्थिति कमजोर होती है तब परिस्थिति वार कर लेती है, इसलिए सदा स्व स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है कि आप स्वमान में रहो, तो सम्मान का बैलेंस भी मिलेगा और सर्व शक्तियां भी आपके ऑर्डर में चलेंगी। ओम शांति। जो आपने बोला ना कि स्वस्थिति, तो बाबा ने शुरू में एक चीज और भी बोली है कि हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बजता रहे। बाबा ने बोला जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है। तो अगर हम बाबा के स्नेह में, मेरा बाबा में ये अनहद गीत भी चलता रहे, तो भी इससे हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली रहेगी। जी, बहुत अच्छा। और क्या कर सकते हैं? ओम शांति। स्व स्थिति के लिए जो बाबा आज स्वमान की बात करता है, तो स्वमान में बार बार अभ्यास करना है, स्वमान को अपनी को ऊंची नजर से, क्योंकि हम जब ब्राह्मण नहीं थे, सेंटर पे आए तो दीदियों ने हमको उस नजर से नहीं देखा, ये ऐसा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना अनपढ़ है, या जो भी आते हैं आज के डेट में आगे आत्माएं आते हैं, तो उनको हम कितना सुष्ट नजर से देखते हैं, क्योंकि बाबा का बच्चा बन जाए।
तो वो नजर से जब देखे हैं तब हमारा सम्मान भी आया, हमको सम्मान देने से हमारा सम्मान आया और हमारा स्थिति ऊपर धीरे धीरे ऊपर आया योग करने से। तो बाबा की याद से भी हमारा स्थिति ऊपर होती है। ओम शांति। हाँ जी, कर्म और योग का बैलेंस रखिए। सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। पहले तो हमें जो मान का त्याग करने से ही सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जब हम वो जो मान हमें जो ब्रह्मा बाप समान जो माननीय बने हैं, तो मान दिया और मान लिया। तो समान देना अर्थात दूसरे के दिल में बोला बाबा ने, दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते हैं जब आत्माओं का स्नेह से सम्मान देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपनी कमी कमजोरी जो हमारे अंदर है, जो कौन सी स्थिति पहले हम पर वार करती है, जो सदा हम स्व स्थिति में रहते हैं या नहीं रहते हैं। स्व स्थिति जब विजय होगी तभी वो हम सदा समान और सम्मान का बैलेंस रखकर समानधारी आत्मा स्वतः ही समान देने वाला दाता बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहन जी, बोलो। जैसे बाबा कहते हैं स्वमान और सम्मान का बैलेंस हो, क्योंकि सिर्फ स्वमान में रहने से सम्मान नहीं होते। सम्मान देने से स्वतः ही सम्मानद्वारी बन जाते हैं। कैसे? जैसे बाबा कहते हैं सम्मान वाला स्वमान में सहज स्थित हो सकता है, कारण उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। और फिर बाबा ने कहा सम्मान देने से अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे। और समय की तीव्र गति को देख बाबा ने कहा है अब समय का इंतजार नहीं, अब इंतजाम करना है। किस चीज का करना है? अपने संपूर्णता और समानता की तीव्र गति करनी है। तो इसके लिए सम्मान देना, सम्मानदाता जरूर बनना है, जिससे स्वमान में सहज ही हम स्थित हो सकते हैं। तो स्वमान में स्थित होने की मेहनत करने के बजाय हम सम्मानदाता बने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते। बाबा ने जब किया है कि बाबा बच्चे जैसे हर बच्चे वैसे की, लेकिन बाबा हर बच्चे को मेरा सिकिलदा बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, ऐसे जब बाबा ने रखा, ये तो बाबा सम्मान देते वाला आत्मा को दाता, विश्व कल्याणकारी विदाता ऐसे कहते थे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ना मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, आई मीन स्व स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज में ड्रिल भी बताई है। स्पष्ट कहा है कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसे ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शरीर शक्तिशाली होता है, वैसे मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाती है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बोलिए। बाबा कहते हैं आप एक आवाज आ रही है ना? अच्छा। बाबा कहते हैं आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप बेहद की रौनक हो। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख का रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। ओम शांति। ओम शांति। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के आर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। ये बाबा पूछते हैं समय पर जो जी हुजूर हाजिर करती है, सोचो देखो, अधिकारी आर्डर करे
और शक्ति जी हुजूर हाजिर कहे, किस शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। ओम शांति। हाँ जी। हमारा स्वस्थिति विजयी सदा विजयी रहे, इसके लिए हम दुआ देना है ना, दुआ लेना, यही हम करें। साथ साथ बाबा ने कहा ना, परोपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रखे है ना, परोपकारी हमें बनना है, हमें दाता बनना है, ये भाव रखे है ना। हम इच्छा मात्र अविद्य रहे, तब हमारा स्थिति विजयी स्थिति बन सकते हैं। और बाबा ने कहा, बाबा का श्रीमत अनुसार हम चले तो सर्व शक्तियां ऑर्डर पर रहेंगे, सो तब हमारा स्थिति भी ऊंची रहेंगे। सो यहाँ इम्पोर्टेंट है श्रीमत पर हर कदम पर श्रीमत पर चलना, सो तभी तो हर शक्ति हमारे ऑर्डर पर चलेगी। तो बाबा ने वही कहा ना, सभी का पास सर्व शक्ति है, लेकिन कमजोर क्यों होता है, ऑर्डर पर नहीं, शक्तियां क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि कारण है श्रीमत पर हम नहीं चलते पूरा। सो इस पर हम ध्यान रहे। सो बाबा ने कहा, सर्वशक्ति सर्वगुण बाप समान स्थिति हमें बनाना है। बाबा अंडरलाइन कराया आज, सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखने के लिए है ना। कल भी हम इसके बारे में डिस्कस किया था, क्या सम्मान देना मना क्या है ना। आज भी बाबा ने यही याद दिलाया, शुभ भावना शुभ कामना दूसरों प्रति रखना। आज यही हम होमवर्क लेते अगेन, हम देखेंगे हम क्या क्या मिस्टेक करते, श्रीमत पर हम पूरा चलते हैं, नहीं चलता है ना। नहीं चलता है तो रीजन हम ढूंढेंगे और उसको परिवर्तन करेंगे। सर्व शक्तियों का हम जमा करना है और खुद स्वमान में रहकर दूसरों को भी सम्मान देना है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। संपूर्ण सिस्टर, आप योग कराएं कि 2-3 मिनट। हाँ जी दीदी। ओम शांति। चले फरिश्ता बनकर कुछ देर के लिए सूक्ष्म वतन में, देखें लाइट के स्वरूप में स्वयं को। सूक्ष्म वतन में बाप दादा सामने हैं। देखें नैनों में बाबा के आईना नजर आता है। इस आईने में देखें कि कौन सी श्रीमत है जो मुझसे खंडित हो जाती है। चेक कीजिए। बाबा के नैनों में देखें, जैसी दिनचर्या ब्रह्मा बाबा की थी, जैसा वो फॉलो करते थे, मैं कहाँ कमी छोड़ती हूँ। अब देखें बाबा के नैनों में ही उस एक आत्मा को जिसको आप सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते। जिसको आप अपकारी समझते लेकिन उपकार नहीं कर पाते।
अब इन दोनों ही कमियों को बाबा को सुपुर्द कर दें कि बाबा ये श्रीमत है जिसको मैं पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती, और ये आत्मा है जिसके प्रति मेरी भावना शुभ नहीं रह पाती। अब देखें, बाबा के मस्तक से बहुत सुंदर चमकती हुई किरणें निकलकर मेरे माथे में आत्मा में समा रही है। बाबा बल भर रहे हैं श्रीमत को पूरा फॉलो करने के लिए। सर्व पर उपकार करने के लिए। बाबा ने सर पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, बच्चे सर्व उपकारी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब सेकंड इस लाइट की देह को भी छोड़ उड़ जाएं बिंदु बाबा के पास। यहाँ बस बाबा और बाबा की अनंत शक्तियों की किरणों का प्रवाह। मैं बिंदु परमात्मा शक्तियों की अधिकारी हूँ और बाबा की शक्तियाँ मेरी नस नस में समा गई हैं। अब नीचे आए वापस अपने फरिश्ताई स्वरूप में। और आ जाए अपने इस 5 तत्वों की देह में और यही फील कीजिए कि मैं देह से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, देह के पुराने संस्कारों से न्यारा फरिश्ता हूँ। और आज सारा दिन भर इसी फरिश्ताई स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करेंगे और सबको सम्मान देंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपूर्ण सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने योग कराया। थैंक वही यू सो मच दीदी। बाबा ने वही कहा ना, छोटे ओम शांति। है हमारा साथ। सो बाबा का श्रीमत उल्लंघन होता है, इस पर ध्यान देना है ना। बाबा ने कहा मॉर्निंग अमृत वेले उठते हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं दिखते, ये छोटा छोटा आवाज़ें हो जाता है, भोग लगा कर नहीं खाते, ये भी छोटा छोटा आवाज़ें है ना। सो उस पर ध्यान दे, नहीं तो हमारा स्थिति डाउन हो जाएगा। सो आज ऐसे योग भी कराए। मैं फरिश्ता सो देवता, ये भी हम ड्रिल साथ साथ ही कर सकते हैं। अच्छा, आप सबका धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, गुड डे एवरीवन, थैंक हैव अ यू। गुड डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सब ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।